क्लास 12 मैथ चैप्टर 1 संबंध एवं फलन विविध प्रश्नावली क्वेश्चन नंबर 1। सिद्ध कीजिए कि एफ सच डेट आर यानी कि रियल नंबर है। हमारा जो है रियल नंबर से ये जो है वो इस सेट में जो है वो हमारा डिफाइन है, x बिलोंग्स टू r है और ये जो x जो बिलोंग्स टू r है तो वो जो है x का जो मान -1 से बड़ा है और 1 से छोटा है और हमारा फंक्शन एफ एक्स जो है वो x बटा ये 1 प्लस मोड x है और x बिलोंग्स टू रियल नंबर द्वारा जो है परिभाषित फलन एक और आच्छादक जो है वो हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। चलिए हम इनको हल कर लेते हैं। तो हल दे दीजिएगा, जो सबसे पहले दिया हुआ है उनको पहले राइट डाउन कर लीजिएगा। यहाँ पे जो है वो लिख दीजिएगा चूंकि दिया है। हमारे पास क्या दिया हुआ है, ये हमारा दिया हुआ है एफ सच डेट ये आर टू ये एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर सच डेट -1 ग्रेटर देन एक्स। ये जो है एक्स का मान जो है -1 से बड़ा है और 1 से जो है वो छोटा है। और हमारे पास एफ एक्स जो है वो क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है एक्स बाय ये 1 प्लस ये मोड एक्स दिया हुआ है। क्लियर। अब देखिए मोड एक्स का जो है वो वैल्यू जो है वो अगर हम मोड का वैल्यू जो है वो अगर 0 से बड़ा लेंगे तो ये हमारा प्लस में देगा, अगर हम 0 से छोटा लेंगे तो हमारा किस में देगा, तो माइनस में देगा। तो ये बात जो है वो आप याद रखिएगा। देखिए मोड एक्स का जो है वो दो गो मान जो है वो होता है। एगो जो है मैथ में 100 लाना हुआ आसान, इस नोट से आसानी से ला सकते हैं। क्लास 12 एनसीईआरटी मैथ कंप्लीट सॉल्यूशन हैंड रिटेन एंड कलरफुल, ये हिंदी मीडियम स्टूडेंट के लिए है। तो इसमें जो है वो आपको क्लास 12 का फर्स्ट बुक और सेकंड बुक दोनों का जो है वो सोल्यूशन दिया जाएगा। ये जो है वो बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, झारखंड बोर्ड और अन्य सभी बोर्ड के लिए जो है वो ये नोट जो है वो आपके लिए है। ये जो है वो मात्र आपको 49 रुपये में जो है वो मिलेगा। बोर्ड परीक्षा में अच्छे अंक लाने का शानदार मौका। देखिए आपको इस टाइप का जो है वो नोट दिया जाएगा। तो आप जो पहले ये इंट्रोडक्शन जो है वो शुरू में रहेगा और फिर इनके बाद जो है वो एक्सरसाइज के जो है वो क्वेश्चन रहेगा। देखिए एक्सरसाइज 1.1 है, तो सभी का जो है वो रहेगा पूरा कंप्लीट जो है वो क्लास 12 का जो है वो मैथ का जो है वो यहाँ पे जो है वो आपको दिया जाएगा। ठीक है, मात्र 49 रुपया में। अब देखिए इसमें जो है वो एक और जो है वो खास बात है, वो भी आपको हम दिखा देते हैं। तो देखिए इस नोट में क्या खास बात है, अध्याय 1 से लेकर अध्याय 13 तक दिया हुआ है। अब इसमें जो है वो वीडियो सोल्यूशन भी जो है वो दिया हुआ है। तो जैसे हम प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन जो है वो हमको देखना है, पहले जो है वो इस पर हम क्लिक करेंगे तो जो है वो डायरेक्ट यूट्यूब वीडियो का जो है वो देखिए इस तरीका जो है वो लिंक खुल गया है। तो आप इनको जो है वो पहले देख लीजिए। देखिए इस तरीका जो है वो सब वीडियो जो है वो देख लीजिए, फिर जाके जो है वो राइट डाउन करिए। तो ये नोट आपको मिलेगा कैसे, अगर आप ये नोट लेना चाहते हैं तो इस क्यूआर कोड पे जो है वो 49 रुपया सेंड कर दीजिएगा। या फिर जो है वो कोई दिक्कत होता है, क्यूआर कोड नहीं काम करता है, आप इस नंबर पे जो है वो व्हाट्सएप में जो है मैसेज करके जो है वो आप पूछ सकते हैं या फिर कॉल भी जो है वो कर सकते हैं। और पैसा जो है वो सेंड करने के बाद जो है वो इनको जो है इनका जो है वो स्क्रीनशॉट जो है वो व्हाट्सएप में जो है भेज दीजिएगा। कन्फर्म होते ही आपको पीडीएफ जो है वो भेज दिया जाएगा। एक्स का जो है दो का मान देगा, एगो एक्स एगो -x देगा। कब एक्स कब देगा, जब जो है वो एक्स का मान जो है वो 0 के बराबर या फिर 0 से बड़ा होगा और एक्स का मान 0 से छोटा होगा तो वह माइनस में देगा। ठीक है, हम जो है वो एक के लिए जो है वो काम करते हैं। तो यहाँ पे जो है वो लिख दीजिएगा एक के लिए। उनके लिए हम क्या करेंगे, तो ये x1 ये x2 ये हम उठाएंगे r से, यानी कि प्रांत से हम जो है वो लेंगे। ये बात याद रखिएगा। ठीक है, अब देखिए ठीक है, ये जो है वो हम लेंगे, यहाँ पे जो है वो लिखिएगा माना। अब देखिए हम जो है मान लिए x1 और x2 जो है हम r से ले रहे हैं, प्रांत से जो है ले रहे हैं। अब जो है वो सिंस, अब जो है वो इनको हम बराबर करेंगे, f(x1) इज इक्वल टू ये f(x2) करेंगे। अब देखिए अब जो है वो हम जो है वो ये दोनों का जो है वो मान क्या लेते हैं, एक बार जो है वो हम 0 से जब ये x का मान जो है वो बड़ा है ना तब जो है वो हम लेते हैं। ठीक है, ये जो है वो एक के लिए। और जो है वो आप ये भी जो है वो लिख सकते हैं कि यहाँ पे x यहाँ पे जो है वो x1 और ये जो है वो लिख दीजिएगा एक लाइन यहाँ पे जो है वो सिंस x1 ये x2 इनका मान जो है वो क्या है, तो 0 से बड़ा है। तो उस केस में दोनों जो है वो प्लस में देगा। ये हमारा x1 बाय ये 1 प्लस ये x1 होगा इज इक्वल टू ये हमारा x2 बाय ये 1 प्लस ये x2 होगा। देखिए x1 है ना, तो x है, ये x दिया हुआ है, तो हम जो है वो x1 लिए हैं तो x1 ये जो है वो हमारा देगा। ठीक है, अब देखिए अब जो है वो हमारा ये भाई साहब जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, तो ये भाई साहब जो है वो हमारा क्या होगा, यहाँ पे जो है वो x बटा ये जो है वो मोड x1 और ये जो है वो x2 दिया हुआ है। चलिए इनको जो है वो क्रॉस गुना कर लीजिए। तो हम x1 से इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये x1, फिर ये हमारा x1 और ये x2, फिर इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये x2 प्लस ये x2 x1 होगा। ये और ये कैंसिल, देयरफॉर ये
x1 बराबर क्या हो जाएगा x2, x1 बराबर क्या आया हुआ है x2 आया हुआ है। जब ये x1 बराबर x2 होगा तो हम जो कर सकते हैं देयरफॉर ये f जो है वो हमारा क्या होगा, एक एक ही फलन हो जाएगा, एक एक ही फलन है। f हमारा क्या है तो एक एक ही फलन है, ये जो है वो हम दिखा दिया है। अब देखिए अब जो है वो हम केस 2 में जो है वह लेकर चलते हैं, इस वाला हम जो है वो हम लेकर चलते हैं। जब ये जो है वह x1 और ये x2 इनका जो है वो मान क्या होगा, तो इनका जो है वो मान हमारा ये देखिए वो ये जो है वो ग्रेटर देन इक्वल 0 था ना, तो ये हमारा इस तरीका जो है दीजिएगा ना, ये हमारा लेस देन 0 होगा। ठीक है, जब ये लेस देन हम जो है वो 0 लेंगे तो ये हमारा क्या होगा, तो हम जो है वो अब हम बराबर करेंगे ये एफ x1 इज इक्वल टू ये एफ x2 के, ये हमारा क्या होगा, ये x1 अपॉन में ये 1 माइनस ये मोड में ये जो है मोड वाला जो x का मान जो 0 से छोटा है तो 0 से छोटा वाला जो है माइनस में x होगा, ये हमारा x1 माइनस में होगा, और ये x2 बाय ये 1 माइनस ये x2 होगा। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ये हमारा x1 माइनस ये x1 x2 और ये हमारा होगा x2 माइनस ये x1 ये x2 होगा, ये और ये हमारा कैंसिल होगा, तो देयरफॉर ये x1 बराबर क्या हो जाएगा x2 हो जाएगा। x1 बराबर क्या आया हुआ है तो x2 आया हुआ है, तो इसीलिए ये हमारा क्या होगा तो हमारा एक एक ही फलन हो जाएगा। क्लियर, तो यहाँ पे जो है वो लिख दीजिएगा, क्या जो है वो लिख दीजिएगा, तो देयरफॉर ये f हमारा क्या होगा तो एक एक ही फलन है। ठीक है, ये जो है वो माइनस ये जो है वो 0 से बड़ा वाला और 0 से जो है वो छोटा वाला केस दोनों हम जो है वो दिखा दिए। अब जो है वो हम आच्छादक के लिए जो है वो हम दिखाएंगे, यहाँ पे जो है वो लिख देना है आच्छादक के लिए। ठीक है, तो आच्छादक के लिए हम जो है वो दिखाएंगे जब एक हम ले लेंगे जब x का मान 0 से बड़ा है, ठीक है, और जब जो है वो x का मान 0 से छोटा है उसके लिए जो है वो, तो जब x का मान जो है वो 0 से बड़ा होगा तब जाके जो है वो हमारा f(x) का जो है वो मान क्या होगा, यानी कि फंक्शन का जो है वो मान हमारा क्या होगा। तो हम यहाँ पे जो है वो सबसे पहले यहाँ पे मान लीजिए ना, माना f(x) इज इक्वल टू y, ठीक है, तब ये हमारा क्या होगा, तो 0 से जब बड़ा होगा f(x) का मान ये हमारा प्लस में होगा, x बटा ये 1 प्लस x हो जाएगा, ये हमारा x बटा में ये 1 प्लस x इज इक्वल टू ये y हो जाएगा। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा क्या होगा, ये हमारा x इज इक्वल टू इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो y प्लस ये एक्स वाई होगा, इनको इस साइड भेजिए, ये हमारा x माइनस ये एक्स वाई इज इक्वल टू वाई। अब हमारा x कॉमन मिलेगा तो ये 1 माइनस वाई इज इक्वल टू वाई हो जाएगा। देयरफॉर ये हम जो है वह देयरफॉर ये हम क्या करेंगे, तो हम यहाँ से ये देखिए बुआ, ये हमारा y हुआ, y प्लस ये एक्स वाई हुआ। अब देखिए आप ऐसा करिए ना, हम जो है वो y का मान जो है एक्स के टर्म में जो है वो निकालेंगे ना, तो y का मान जब हम x के टर्म में जो है वो निकालेंगे तो ये जो है वो इन्हीं से है वो कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ से हम कॉमन लेंगे x इज इक्वल, ये दोनों से हम y कॉमन लेंगे तो हमारा 1 प्लस x हो जाएगा। देयरफॉर हम यहाँ से y का मान निकालेंगे तो क्या आएगा, x अपॉन में ये 1 प्लस x आ जाएगा, ये इनके नीचे में आ जाएगा, ये आ जाएगा। अब देखिए जब 0 से बड़ा हो ये 0 से छोटा होगा तब हमारा ये माइनस में हो जाएगा, तो ये x बाई ये 1 माइनस ये x इज इक्वल टू y होगा। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हमारा x इज इक्वल टू ये हम बाय 1 है तो x को 1 से गुना करेंगे तो x से होगा, ये हमारा y माइनस ये एक्स वाई हो जाएगा। क्लियर, अब देखिए ये हमारा x इंटू में y हम कॉमन ले लेंगे तो ये 1 माइनस एक्स हो जाएगा। देयरफॉर हम यहाँ से y का जो है वो मान निकालेंगे तो क्या होगा, x बटा ये 1 माइनस एक्स वाई हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए y इज इक्वल टू हमारा क्या x बटा ये 1 प्लस एक्स और ये y इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स जो है वो ये आया हुआ है। ठीक है, और नीचे में जो है वो लिख दीजिएगा, चूंकि दोनों दोनों स्थिति में सप्रांत का
प्रत्येक अवयव प्रांत के किसी न किसी अवयव से क्या है, तो संबंधित है। तो इसीलिए यह हमारा क्या होगा, आच्छादक हो जाएगा। यह आच्छादक फलन है, ये इनका आंसर हो जाएगा। इस तरीका से जो है वो आपको 1 नंबर क्वेश्चन बना देना, ये बन जाएगा। आई होप कि आप लोग ये बहुत अच्छा तरीका से समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इनके 2 नंबर क्वेश्चन के साथ में। अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक, कमेंट एंड अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिएगा। तो चलिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।